न्यूज पहुंचाएगा हर खबर आप तक। जी नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान असलम खान और आप देख रहे हैं CNBC। इस वक्त मैं मौजूद हूं नाज़िमाबाद में एक निजी बैंक्वेट में और यहां पे होम्योपैथिक डॉक्टरों का एक इजलास हो रहा है, प्रोग्राम हो रहा है। आइए लेकर चलता हूं और आपको दिखाता हूं कि क्या क्या वो पैगाम देंगे आज हमारी कौम को और क्या कहेंगे डॉक्टरों के हवाले। आइए चलता हूँ, आपको दिखाता हूँ क्या कहेंगे आज। सियासत से भी आपका ताल्लुक है और समाज से भी आप, तो क्या कहेंगे आज प्रोग्राम के बारे में। मैं डॉक्टर साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ जो उन्होंने इस कम वसाइल में माशाल्लाह इस तरह प्रोग्राम अरेंज करते हैं। ये कोई आसान काम नहीं है, मुश्किल काम है। और ख़ास कर फिर ये हमारे इलाके में जो हालात है उसको रुनमा करना, उसको स्क्रीन पर लाना, ये इनकी हिम्मत है और इसलिए हम इनके प्रोग्राम में ज़रूर शिरकत करते हैं। तो ये होना चाहिए क्योंकि हमारे इलाके में आजकल जो ख़ासकर कराची के अंदर जो कोई पूछने वाला नहीं, पुरसान हाल है। तो फिर ख़ासकर हेल्थ के हवाले से जो बात हो रही है माशाल्लाह अच्छी बात है, बहुत ज़बरदस्त बात है। यह अवेयरनेस होना चाहिए हमारे इलाके में और ये गरीब इलाके में, क्योंकि यहाँ पे अगर ऐसा ना हो तो हमारे यहाँ पे बहुत बड़े मसले परेशान। आपने कहा कि मेरे इलाके में पासमंदगी बहुत है, बहुत, तो आप लोग सियासी हैं, इसके लिए क्या देखिए हम सियासी तो बहुत कुछ सोचते हैं, कहने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये है कि ज़ाहिर सी बात है जो गवर्नमेंट में है वो तो गवर्नमेंट में है, उसे तो हम शिकवा कर सकते हैं, प्रोटेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अब देख रहे हैं कि यहाँ पर हालत किस तरफ जा रहा है। कोई अगर कराची का अपना जो पेमेंट है, जो पैसा है, अपना जो बजट है, अगर वो सही मायने में खर्च हो जाए कराची के अंदर, ये इंशाल्लाह फेहरिस्त बन जाएगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली करप्शन की इंतहा हो गई है। और आज जो सबसे बड़ा मिसाल है गुल प्लाजा ले लो, अगर हमारे पास सहूलियात होते हैं फायर ब्रिगेड्स के वगैरह वगैरह के, तो शायद इतना ज़्यादा नुकसान नहीं होता, जानी माली कितना नुकसान हुआ। अफसोस कि हमारे पास बर वक्त काम करने के लिए हमारे पास कोई वसाइल नहीं है, कोई सब करप्शन का नज़र हो रहा है। तो इस सिलसिले में हमें बहुत कुछ करना चाहिए, अवेयरनेस करना चाहिए। बहुत थैंक यू सो मच। मेरा नाम अंसर महमूद है और एजुकेशन डिपार्टमेंट से मेरा ताल्लुक़ है। क्या कहेंगे आज जो उमर ज़मान ने महफिल को सजाया है, इसके बारे में। आज का प्रोग्राम एक इंतहाई इंस्पायरिंग प्रोग्राम है। ख़ास तौर पे वो लोग जो अपनी सक्सेस की स्टोरी को शेयर करते हैं, तो बहुत सारे लोग उनकी सक्सेस की स्टोरी को सुन के उससे बहुत कुछ सीखते हैं और कोशिश करते हैं कि वो भी अपने आप को वैसा बनाने की कोशिश करें। डॉक्टर उमर ज़मान की एक बहुत अच्छी कोशिश है कि वो सीज़न 1 के कामयाब इनेकाद के बाद सीज़न 2 जो है वो बड़ा कामयाबी के साथ उन्होंने इसका इनेकाद किया। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद शफीक चिश्ती, चेयरमैन वाइस ऑफ हेल्थ। क्या कहेंगे आज जो ये महफिल सजाई है डॉक्टर उमर ज़मान एक एनर्जेटिक पर्सन है और बहुत तेज़ी के साथ बहुत ऊपर जा रहे हैं। अल्लाह पाक इनको हिम्मत दे। इन्होंने स्टार्ट लिया था नवीद गार्डन से और नवीद गार्डन के बाद जो है यानी आज से 3 साल पहले, और उस वक्त ग्लोबल सक्सेस समिट 1 हुई थी। लेकिन फिर ये बढ़ते चले गए और कई प्रोग्राम्स किए हैं। 25 में तो इन्होंने पैदर पे लगातार जो है 3 बड़े मेगा प्रोग्राम किए हैं और आज का ये मेगा इवेंट भी जो है ये इनका सेहरा है। और मकसद इनका ये है कि लोगों में अवेयरनेस आए कि हम हेल्थ सिर्फ एक शोबे से नहीं ले सकते, बल्कि दुनिया में बहुत सारे और तरीका इलाज हैं जिनके ज़रिए हम अपनी सेहत को इम्प्रूव कर सकते हैं, कम खर्चे में बेहतर रिजल्ट ले सकते हैं। डॉक्टर शेख दानिश। क्या कहेंगे आज इस प्रोग्राम के बारे में। इस प्रोग्राम के बारे में कहूँगा कि मैं खुद APD में असिस्टेंट डायरेक्टर हूँ डॉक्टर उमर ज़मान के साथ। डॉक्टर उमर ज़मान की इसमें जो मेहनत है, मुशक्क़त है, वो बहुत ही ज़्यादा है। मैं वो मेहनत नहीं कर सका इस प्रोग्राम के लिए जो कि डॉक्टर उमर ज़मान ने की है। ये प्रोग्राम आप देख रहे हैं अवेयरनेस प्रोग्राम है। अगर हम अल्टरनेटिव मेडिसिन पे आ जाएंगे, इसलिए कि दुनिया भी आप देख रहे हैं टोटल अल्टरनेटिव पर आ रही है, नेचुरल पर। अगर हम चूँकि हमारी बॉडी एक नेचुरल है, अगर हम नेचुरल से ही नेचुरल को हासिल करेंगे तो जल्दी मिलेगा। आप ये देखें कि हम ज़मीन से पैदा हुए हैं, मतलब एक मिट्टी से, और हम जो नेचुरल चीज़ें खा रहे हैं वो भी मिट्टी से ही आ रही है सारी की सारी, ठीक है ना। और उसी में हमें जाना भी है और उसी से हमें वापस आना भी है, चूँकि हमारा ईमान है, हम अल्हम्दुलिल्लाह सब मुसलमान हैं। तो अगर हम मैं
मैं समझता हूँ जो हमारे पाकिस्तान में जो डाइट चल रही है आजकल, फास्ट फूड ज़्यादा बहुत ज़्यादा अटैच हुआ है। अगर वो खाते हैं खाएं, इट्स नॉट डजेंट मैटर, बट अगर हम उससे पहले ज़रा सा फ्रूट, थोड़ा सा सैलेड, अगर ये चीज़ें खा लें तो हमारा जो पेट है, मेन चीज़ है हमारी बॉडी में पेट, इसी में जाकर हर चीज़ डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। मतलब इस मुंह से हम अच्छा खा के ही सेहतमंद हो रहे हैं और इसी मुंह से खाकर हम बीमार भी हो रहे हैं, ठीक है ना। तो अगर हम नेचुरल पे आ जाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। बाकी ये कि प्रोग्राम आप देख रहे हैं माशाल्लाह से ज़ोर शोर पर है, अपनी उरूज पर है माशाल्लाह से। और अभी मज़ीद देखें कब दोबारा प्रोग्राम होगा। और ये सीज़न 2 है, इसमें सीज़न 1 में हमें बहुत कामयाबी मिली थी और सीज़न 2 में अब उससे ज़्यादा पब्लिक है माशाल्लाह से। और सारी सबसे अच्छी बात है कि सारे एजुकेटेड कराची यूनिवर्सिटी के आए हुए हैं, मुख्तलिफ शोबाजात से हमारे पास लोग आए हुए हैं जो कि इन्वाइटेड हैं और बहुत अच्छा किरदार अदा कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। होम्योपैथिक डॉक्टर फिरोज अख्तर अंसारी। क्या कहेंगे आज इस प्रोग्राम के बारे? असल में ये प्रोग्राम मेरा अपना ज़ाती प्रोग्राम है। मैं इस ग्लोबल सक्सेस का मैं चेयरमैन हूँ, APD के मैं चेयरमैन हूँ। तो बड़ी मेहनत से हम लोगों ने इस प्रोग्राम को सजाया है और हम लोगों ने जो मेहनत की है उमर ज़मान के साथ, मुझे उसका सिला मिल रहा है पता देखने में कि कराची से जितने करीम लोग थे वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे प्रोग्राम में मौजूद हैं और कामयाबी की सबसे बड़ी दलील यही है। उमर ज़मान इससे पहले भी कई प्रोग्राम करा चुके हैं, लेकिन 2026 का ये पहला प्रोग्राम है। इसके बाद कोई प्लानिंग? इसके बाद ईद के बाद प्रोग्राम, ईद के बाद एक प्लानिंग है। ईद के बाद इंशाल्लाह फिर एक प्रोग्राम करेंगे ईद मिलन पार्टी के नाम से इंशाल्लाह, और वो भी ऐसा ही होगा इंशाल्लाह। बस ग्लोबल सक्सेसफुल जो सीज़न 2 सीज़न 1 पे भी मैं शिरकत किया था, सीज़न 2 पे भी शिरकत कर रहा हूँ मैं। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है ये प्रोग्राम उमर ज़मान का। और नेक्स्ट ईद के बाद भी इसके सिस्टम पे है। मेरा नाम प्रोफेसर सिकंदर शेरवानी है। क्या कहेंगे? आज का प्रोग्राम बहुत ही सक्सेसफुल प्रोग्राम है ग्लोबल सक्सेस समिट के हवाले से, क्योंकि इस प्रोग्राम के अंदर जो है वो ज़िंदगी शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले तमाम लोगों को अवार्ड से नवाजा गया है। क्योंकि हम ये जानते हैं कि जब इस तरह के अवार्ड्स जो हैं वो लोगों की हौसला अफजाई करते हैं, जो डॉक्टर्स हजरात हैं, प्रोफेसर्स हैं, मुख्तलिफ शोबे से ताल्लुक़ रखते हैं। दूसरा, इस प्रोग्राम के अंदर APD की तरफ से ऑल्टरनेटिव मेडिसिन की इम्पोर्टेंस की तरफ भी रोशनी डाली गई है। उमर ज़मान का जो काम है, डॉक्टर उमर ज़मान का जो चेयरमैन है और फाउंडर है, उन्होंने जो काम करा इस शहर के लिए, कराची के अंदर अल्टरनेटिव को इंट्रोड्यूस करवाने में डॉक्टर उमर ज़मान का बहुत अहम रोल है। जैसे डॉक्टर फिरोज ने भी कहा कि कुछ चीज़ें हिडन हैं डॉक्टर शफीक चिश्ती की तरफ कि वो बताते नहीं रहा। आप लोगों के लिए अच्छा सोचेंगे, आपकी हेल्थ ग्रोथ होगी। अगर आप हमेशा बुराई की तरफ सोचेंगे तो आप डिक्लाइन की तरफ जाएंगे। तो लिहाजा अच्छा सोचें, आपके चेहरे पे जो हमारे गुड हार्मोन्स हैं इंक्रीज होते हैं। अगर आप बुरा सोचेंगे तो बैड हार्मोन, डोपामाइन जो है ना हमारा गुड हार्मोन है, वो इंक्रीज होता है। तो लिहाजा हम अच्छी सोच रखें, अपने मुल्क के लिए अच्छा सोचें, अपने शहर के लिए, अपने पड़ोस के लिए, अपनी पैथी के लिए अच्छा सोचें। डेफिनेटली आप कोई भी चीज़ हो आप उसको सर्व करोगे तो बढ़ेगी, लेकिन हमारी बदकिस्मती हम बोझ रखते हैं, हम बढ़ने नहीं देते। ये नहीं को हम इस इल्म को पहला एक से दूसरे तीसरे को छोड़ने की तरफ, जैसे अल्लाह के नबी ने फैलाया। आज अगर हम इस मकाम पर हैं तो इसके पीछे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। उसने इल्म को फैलाया, सहाबा बने, उससे ताबईन बने आपके सामने। आज इल्म हम तक मुंतकिल हुआ तो कहते हैं इल्म को फैलाओ। इल्म क्या है? रोशनी है। हमारी ख्वाहिशों का हम कोई चीज़ अच्छी चीज़ सीखें तो हम क्या करें? उनको दूसरों तक फैलाएं। तो ये सदका भी है, अच्छी भी सीखना, दूसरों को बताना सदका जारिया है। शायद उसका कोई अच्छा अमल हमें जन्नत तक ले जाए। हमें कोशिश करते नहीं, आप कोशिश करें। हमारा इल्म, हमारी तालीम हमें ये देती है मतलब कि आप किसी भी पार्टी से जब आप आ गए जीत के तो आपका फर्ज है आप तमाम काम के लिए, तमाम इंसानियत के लिए काम करें। ये नहीं है कि अगर मैं एक सियासी पार्टी से वास्ता हूँ सिर्फ उसके लिए काम कर रहा हूँ, नहीं, मुझे सबके लिए काम करना है। और उसके अलावा आप दुआएँ दीजिए क्योंकि ये तकदीर बदल देती है। पिछले दिनों में उम्र से होकर आए और यकीन करें ये लोगों की दुआओं का नतीजा है कि मैं इतनी अच्छी जगह से होकर आया। मक्का और मदीना मेरा ख्याल है अच्छी जगह कोई जगह नहीं है और मैं दुआ करता हूँ कि आप तमाम लोग की भी हाजिरी वहाँ पे हो। बहुत शुक्रिया। अच्छा, बिना तारीफ किए मैं आपको कुछ सक्सेस स्टोरी शेयर करना चाहूँगी अपनी।
Basically, I am patient of osteogenesis. So जब मेरा चाइल्डहुड में ट्रीटमेंट हुआ NICH से, तो वहाँ पे मेरे एक डॉक्टर थे, मैं उनको बहुत आइडियलाइज करती हूँ, लेकिन जब मैंने वे ऑफ ट्रीटमेंट देखा तो मैंने देखा कि क्या ये वे ऑफ ट्रीटमेंट है, किस तरह से बच्चों को तकलीफ दी जाती है विद सर्जरी और अदर वे ऑफ ट्रीटमेंट्स। तो मैंने ये सोचा कि क्यों ना हम इस पर रिसर्च करें और कुछ ऐसा अपनाएं जिसमें पेन फ्री ट्रीटमेंट हो। जब तो खैर मैं छोटी थी, लेकिन ये ख्वाब मेरे जहन में था। फिर उसके बाद कुछ इस तरह से हुआ, मैंने अपना मैट्रिकुलेशन कंप्लीट किया, ये कुछ कंडीशंस ऐसी हो गई जिसकी वजह से मैंने होम्योपैथ से रब्ता किया। और जब लिटरली मैंने होम्योपैथ से रब्ता किया तो उन्होंने मुझे कहा कि आपका ट्रीटमेंट पॉसिबल ही नहीं है, और बहुत उन्होंने मायूस किया, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं छोड़ी। सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नाम से शुरू करता हूँ, जो मेहरबान भी है, रहीम भी है, करीम भी है, लचपाल भी है, पालने वाला भी है, और उसके प्यारे महबूब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हुज़ूर अक़ीदत के फूल निशावर करने के बाद मैं इंतहाई शुक्रगुज़ार हूँ डॉक्टर उमर का, आपकी पूरी टीम का, और यहाँ पर आए हुए इंतहाई मुअज़्ज़िज़ मेहमानान गिरामी, होम्योपैथिक डॉक्टर्स, लेडी डॉक्टर्स, स्टूडेंट्स और तिब्बे नबवी, हिकमत, होम्योपैथ, एलोपैथ्स के शोबे से खवास, और वो जो हम अपनी किचन से इलाज करते थे पहले, लौंग हो गया, इलायची हो गई, छोटी छोटी चीज़ों से, तो वो उस पर इंशाल्लाह नई किताब हमारी जो है वो आने वाली है। अच्छा, तमाम लोगों की चेहरों पे खुशियाँ बिखेरने वाले हमारे, कहना चाहूँगी कि डॉक्टर उमर जमान जो है ना महफिल लूट है माशाल्लाह, अपनी अपीयरेंस से भी और अपनी ड्रेसिंग से भी माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त लग रहे हैं। अल्लाह नजर बस से बचाएंगे। और दूसरी ये कि ये जो आपने बोला कि हमने ये इवेंट जो भी आपने हमारे 2 दफ़ा नहीं बल्कि 3 दफ़ा शायद, ये जो माशाल्लाह मुझे सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की है कि आप लोग मुझे मिल रहे हैं और ऐसे ऐसे लोगों से मेरी मुलाकात हो रही है माशाल्लाह, जो ऐसा कुछ कर रहे हैं कि मुझे नहीं समझ आ रहा कि पाकिस्तान में हम किस तरफ जा रहे हैं, हमें पता ही नहीं है। सबसे बड़ी बात, मैं साबिर साहब की भी बात से बड़ी इत्तेफाक करती हूँ कि इन्होंने कहा था कि ये अल्टरनेटिव जो है ना, ये असल मेडिसिन है, और रियली असल मेडिसिन है। और हमें ये समझ नहीं आता कि आप लोग इतने बड़े बड़े डॉक्टर्स माशाल्लाह, आप ये क्यों नहीं कहते हैं कि ये एक्सरे रिपोर्ट्स और जितने भी ये हमारी सारे टेस्ट वगैरह होते हैं, ये सब आप अपने साथ क्यों नहीं इंक्लूड कर रहे हैं? आप लोगों की तो माशाल्लाह से अगर बहुत फ्रूटफुल दिन गुजर रहा होगा, यकीनन एक ऐसे इन्वायरमेंट में आने के बाद जहाँ पर आपकी जो जितनी आपने एफर्ट किए उसके लिए अप्रिसिएशन हो रही है, और आप लोग यानी हर इंसान अपने अंदर एक ना एक कायनात लेकर घूम रहा होता है, और ऐसे लोगों से मिलना जो कि आप ही की तरह बहुत बेहतर तरीके से काम कर रहे हैं, स्पेशली कम्युनिटीज़ को फ़ायदा पहुँचा रहे हैं, ऐसे लोगों से मिलना, लाइक माइंडेड लोगों से मिलना, कनेक्ट करना आपकी एनर्जी को और बढ़ा देता है। और हमारे रकम में देख सकते हैं ये पूरी टीम खान जमान की यहाँ पे मौजूद है, जिन्होंने इस महफिल को सजाया। और एक बात करता चलूँ कि यहाँ पे बड़े बड़े लोग आए, सियासतदान भी आए, सहाफ़ी भी आए, समाजी लोग भी आए, और डॉक्टर भी मौजूद। लेकिन एक चीज़ कहता चलूँ, डॉक्टर एक मसीहा होता है, क्योंकि अल्लाह ताला के बाद कोई भी मरीज़ होता तो एक उम्मीद रखता है डॉक्टर के लिए। तो आज पूछते हैं कि क्या कहेंगे और हमारी पाकिस्तानी कौम को क्या पैगाम देंगे। आइए चलता हूँ डॉक्टर शुजा सगीर के पास, जो कि बड़ी एक महारत से बात करने का अंदाज़, और उसमें इनके इदारिये भी आपने देखे होंगे, सहाफ़त से भी इनका ताल्लुक़। तो क्या कहेंगे आज हमारे पाकिस्तानी कौम को, क्या पैगाम देंगे? वालेकुम अस्सलाम। असलम भाई, कैसे हैं आप? सबसे पहले सर क्या कहेंगे? चलें भाई देखें, कहने को तो मैं बहुत कुछ कहूँगा, लेकिन क्योंकि वक्त कम है, मुकाबला सख्त है, जो कुछ कहूँगा उमर के लिए कहूँगा कि मैं तो हमेशा एक बात कहता हूँ कि जो जल रहा है
लाजिम है एहतराम करो। जिसने एक उम्र गुजारी है रोशनी के लिए, उमर ने एक रोशनी दिखाई है। इतना बड़ा प्रोग्राम जो इसने अरेंज किया ग्लोबल के नाम से, देखें ग्लोबल पूरी दुनिया को कहते हैं, आज इसने पूरी दुनिया को नॉर्थ नाज़िमाबाद में इकट्ठा कर दिया। ये एक बहुत बड़ा जो है ना सरप्राइज़ दिया है उमर ने। मुझे फ़ख्र है अपनी इस APD की टीम पर। डॉक्टर सलवत है, फ़िरोज़ है, साबिर भाई हैं, दानिश है, अपना शफीक साहब हैं, और ये मेरी पूरी टीम, सर जावेद, ये पूरी टीम जो है ना, आप यकीन करें कि दिन रात इन लोगों ने बेपनाह मेहनत की उमर के साथ मिलके। और आज जो ये इतना खूबसूरत आप प्रोग्राम देख रहे हैं, वो इस बात की गम्माज़ी करता है कि इसके पीछे बेपनाह मेहनत शामिल है। और ख़ास तौर पे मैं उमर के लिए एक शेर ज़रूर पढ़ूँगा कि मिलना है तो आ, जीत ले मैदान में हमको, हम अपने कबीले से बगावत नहीं करते, तूफ़ान से लड़ने का सलीक़ा है ज़रूरी, हम डूबने वालों की हिमायत नहीं करते। पाकिस्तान जिंदाबाद। जी नाज़रीन, बड़ा खूबसूरत पैगाम दिया कि हम डूबने वालों की हिमायत नहीं करते। तो ये था डॉक्टर शुदा का पैगाम। तो अब मैं उस हस्ती की तरफ चलता हूँ जिसने इस महफ़िल को सजाया, और इस महफ़िल का आज हम दूल्हा भी कहेंगे, जिस तरीके से यहाँ पे एक गुलदस्ता तैयार किया। तो डॉक्टर उमर जमान खान साहब क्या कहेंगे आज जिस तरीके से आपने तमाम फूलों को इकट्ठा किया और एक गुलदस्ता बनाया? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आपका और आपकी टीम का शुक्रिया। बाकी हमारे जितने भी आज मेहमान हमारे साथ मौजूद है, अब सबका शुक्रिया अदा करते हैं, अपनी मसरूफियत में से टाइम निकाल कर आए। ग्लोबल सक्सेस समिट इट्सेल्फ नाम ही बताता है, जो सक्सेसफुल लोग होते हैं, चाहे वो डॉक्टर्स हो, चाहे वो टीचर्स हो, किसी भी प्रोफेशन से हो, हमारी पूरी कोशिश होती है कि उनको हम नॉमिनेट करें, बुलाएं और उनको अवार्ड से भी नवाजा जाए। उस हमारी फहरिस्त में ज़िंदा हयात लोग भी होते हैं, और हम कुछ ऐसे लोगों को भी नॉमिनेट करते हैं जो इस दुनिया में तो नहीं होते लेकिन उनके कंट्रीब्यूशंस होते हैं, जिसमें हाल ही में मैंने अपने वालिद साहब को एट्रीब्यूट पेश करने के लिए ग्लोबल सक्सेस समिट 1 का इनेकाद हमने किया था। सो अल्हम्दुलिल्लाह हमें इस बात पर फ़ख्र है कि हम पाकिस्तान भर से और मुख्तलिफ़ तबक़ात से लोगों को ले रहे, और इस पर काफ़ी लोग खुश भी हो रहे। APD का मकसद है इग्नाइट द लीडर इन यू। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में लीडरशिप उभरे, मतलब जो अजीब व गरीब किस्म के नारे होते हैं, हम चाहते हैं कि यहाँ पर ऐसे नारे हो, वो तालीम का नारा हो, वो सेहत का नारा हो। हम ये जो कोकले किस्म के नारे होते हैं, हम चाहते हैं कि हम इससे निकल कर एक अच्छे महफिल में शामिल हो। शेक्सपियर कहते हैं कि एक अच्छी किताब 100 दोस्तों से बेहतर है, लेकिन एक अच्छा दोस्त पूरी लाइब्रेरी से बेहतर है। सो मैं कहता हूँ हमारे जो असातिज़ा है, ये हमारे सर के ताज है। डॉक्टर शुजा सग़ीर कायदे होम्योपैथी, डॉक्टर शफीक चिश्ती रहबर होम्योपैथी का लक़ब हमने जो दिया है, मैं चाहूँगा कि इसको हमारी जो होम्योपैथी और जो हर्बल जो तंजीमें हैं, इसको मज़ीद जो है डॉक्टर शुजा साहब के लिए और इस नाम को इसको बिल्कुल जस्टिफाई करें। इसको हम चाहेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि इस नाम का इनको बाकायदा तौर पर ये लक़ब दिया जाए। अच्छा, हमारे साथ डॉक्टर सलवत अस्करी साहिबा है, जिनके बहुत ज़्यादा खिदमात है। हमारे ये जो सोशल ये जो हीरोज़ है, डॉक्टर फ़िरोज़ अख्तर साहब, डॉक्टर साबिर साहब माशाल्लाह पॉइंट है। यानी ये जो गुलदस्ता आपको नज़र आ रहा है, ये गुलदस्ता बहुत बड़ा गुलदस्ता है, और आने वाले वक्त में इंशाअल्लाह ताला ये गुलदस्ता पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा रोशन करेगा। शुक्रिया। डॉक्टर साहब, एक चीज़ कहूँगा, मैं अपनी 25 साल की सहाफ़त में जिस तरीके से मैंने आप लोगों की इस टीम को देखा, और अगर मैं बात करूँ उन डॉक्टरों की जो तनख्वाह तो गवर्नमेंट से लेते हैं, लेकिन उसके बाद वो क्लिनिक खोल के कहीं और बैठते हैं, नंबर 1। नंबर 2, मरीज़ को तड़पता हुआ छोड़ जाते हैं अपनी तनख्वाहों के लिए, जाके प्रेस क्लब पे जाके मुजाहिर। उन लोग क्या पैगाम देंगे? सर, मैं चाहूँगा कि ज़िंदगी अल्लाह पाक की अमानत है। हमें चाहिए कि इस ज़िंदगी को अच्छे वे में यूटिलाइज़ करें। आजकल जिस तरह के हादसात हो रहे हैं, अभी गुल प्लाजा का हादसा हुआ है, मतलब लोग शॉपिंग करने गए और उनको पता नहीं था कि हमारी ज़िंदगी के साथ क्या होगा। सो ये अल्लाह पाक की तरफ से इबरत है उन डॉक्टर्स के लिए, उन टीचर्स के लिए, कि आप अल्लाह पाक ने जो हमें ज़िंदगी दी है, इस ज़िंदगी का फ़ायदा उठाए और लोगों को हम इम्पार्ट करें। जो हमारे पास हुनर है, जो स्किल है, हम चाहेंगे अगर कोई गवर्नमेंट डॉक्टर्स है या कोई असातिज़ा है, वो ना सिर्फ गवर्नमेंट हॉस्पिटल में खिदमत करे, बल्कि वो जितना भी उनसे हो सके वो इस मुल्क की कौम तरक्की के लिए वो बढ़ चढ़ कर अपना किरदार अदा करे। जी नाज़रीन, आपने देखा कि जिस तरीके से तमाम लोगों ने गुफ्तगू की, और मैं एक चीज़ हमेशा कहता हूँ कि चाहे वो किसी भी चीज़ से कोई भी आदमी वाबस्तगी हो, चाहे वो सहाफ़त से हो, सियासत से हो या डॉक्टरी पेशे, हर इंसान
अगर थोड़ा थोड़ा अपना हिस्सा पाकिस्तान के लिए डालें और पाकिस्तानी कौम के लिए डालें तो शायद हमारा पाकिस्तान बहुत आगे जा सकता है। कैमरामैन सैयद आसिफ के साथ असलम खान, CNBC सिटी न्यूज़ कराची। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।